नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि तू स्थित प्रज्ञ हो जा। क्योंकि जब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा तो तू योगी हो जाएगा, तो सुख दुख पाप पुण्य और सारे द्वंद्वों से परे हो जाएगा। तो तू स्थित प्रज्ञ हो जा। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है, ये जानना चाहा महात्मा अर्जुन ने, जिसका उत्तर उन्होंने दिया था 54वें श्लोक में। और उन्होंने क्या कहा था? प्रजहात यदा कामान सर्वान पाथ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहात यदा कामान सर्वान पाथ, जिसकी मनोकामनाएं खत्म हो चुकी हैं, जो सारे सब चीजों को त्याग कर दिया चुका है, जितनी भी कामना उसका त्याग कर चुका है और अपने आप में संतुष्ट है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो जो स्थित प्रज्ञ यानी कि अपनी प्रज्ञा में स्थित है, अपने आप में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही योगी है। तो जो स्व में स्थित होता है उसी की बात कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए, जब हम अपने स्व में स्थित हो जाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, तभी हम योगी हो जाते हैं, तभी हम सारे द्वंद्वों से पार हो जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम स्व में स्थित ही नहीं होते, हम तो पर में स्थित हैं, दूसरे में स्थित है। हर समय दूसरे की ही चिंता है। पति पत्नी के लिए चिंतित है, पत्नी पति के लिए चिंतित है, पिता पुत्र के लिए चिंतित है, पिता पुत्र से के बारे में सोच रहा है, बाप बॉस सबऑर्डिनेट के बारे में चिंतित है, सबऑर्डिनेट बॉस के बारे में। मतलब हर व्यक्ति दूसरे के लिए चिंतित है। अगर व्यक्ति नहीं है तो वस्तु के लिए चिंतित है, कभी घर के लिए, कभी बाहर के लिए, कभी पद के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए, कभी धन के लिए, कभी वैभव के लिए। कुछ ना कुछ वो चाहता है जो उसका हिस्सा नहीं है, जो दूसरा है। क्योंकि धन तो आपका हिस्सा नहीं है ना, आप धन नहीं हो, आप पद नहीं हो, पद के बिना भी आप हो, प्रतिष्ठा के बिना भी आप हो, पत्नी के बिना भी आप हो, पिता के बिना भी आप हो, पुत्र के बिना भी आप हो, यानी कुछ ना हो तो भी आप हो। तो यानी जितनी भी चीजें हैं ये सब पर है, यानी दूसरा है। और हम लोग हर वक्त दूसरे की चिंता में ही मग्न रहते हैं, यानी कि हम पर में स्थित होते हैं, अर्थात हम स्व में स्थित नहीं रहते। और जब स्व में स्थित नहीं है तो स्वस्थ नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की अधिकांश बीमारियां मन से उपजी हैं, मानसिक है। मानसिक बीमारी आज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुकी है, समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर है, पश्चिम में हर दूसरा तीसरा आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, और साइकेट्रिस्ट अपने से बड़े साइकेट्रिस्ट पास जाता है। अब यही प्रचलन इंडिया में भी आ चुका है, लोग साइकेट्रिस्ट पास जाने लगे, मनोचिकित्सक पास जाने लगे, जबकि मनोचिकित्सक खुद ब खुद मनोरोगी होते हैं, क्योंकि वो अपने स्व में स्थित नहीं हो। तो वही स्व में स्थित होने की बात कर रहे हैं। हम लोग स्थित पर पे होते हैं और स्वास्थ्य के जो केंद्रों में जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा? क्योंकि आप स्व में स्थित ही नहीं हो, पर में आप उत्सुक हो। तो दूसरा तो नरक है ही है, दूसरा तो बीमारी है ही है। इसी को वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू स्व में स्थित हो, तो अपनी चिंता कर। कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, छोड़ तू इसको।
तो जो पर की चिंता नहीं करता है, किसी दूसरी चीज की इच्छा ही नहीं करता, कामना नहीं करता, वही स्व में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही अपनी प्रज्ञा में स्थित है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि ये स्व में स्थित हुआ कैसे जाए, वो टेक्निक क्या है। हालांकि भगवत गीता में 3 बताए हैं, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। लेकिन ये ज्ञान योग में जैसे कहते हैं जान लो और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जाना कैसे जाए, इस पे चर्चा करेंगे। वो कहते हैं निष्काम कर्म योग कर लो, लेकिन निष्काम कर्म योग करें कैसे, ये है तो बहुत कठिन। सुनने में आसान है लेकिन करने में बहुत कठिन, किया कैसे जाए। भक्ति है, भक्ति बहुत सहज है, सरल है, लेकिन भक्ति भी इतनी आसान नहीं है। आरती करते रहते हो, मन में कुछ और ख्याल चलते रहते हैं, समस्याएं चलती रहती हैं। तो इनकी टेक्निक क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम शब्दों पे, श्लोकों को समझें कि इनका भावार्थ क्या है। तो अब आगे के श्लोक में अर्जुन का उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा है कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है, वो बोलता कैसे, चलता कैसे, उसके लक्षण क्या है। तो पहले इन्होंने लक्षण दे दिया कि जो सारी कामनाओं से परे हो गया है वही स्थित प्रज्ञ है। अब आगे बोलता कैसे, चलता कैसे, इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आइए श्लोक पे चलते हैं। क्या कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थिर धी मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, अगर दुख आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उद्विग्न नहीं है, परेशान नहीं हो रहा है, रोने गाने नहीं लगता है, उसको बेहोशी नहीं छापने लगती है, उसके हाथ पैरों में कंपन नहीं होने लगता, उसके रोंगटे नहीं खड़े होने लगते, उसकी आंखों से पानी नहीं आने लगता है, वो अपने हथियार छोड़ करके बैठ नहीं जाता है। वह तब भी वैसा रहता है जैसा कि दुख आने के पहले रहता है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है, वो अपने केंद्र में स्थित है, और केंद्र में कोई हलन चलन नहीं होती, क्योंकि सारी गति परिधि पे है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने केंद्र में स्थित रहो, परिधि पे नहीं। परिधि पे जो हो रहा है उसको दृष्टा भाव से सिर्फ देखो कि पहिया चल रहा है, संसार का चक्र घूम रहा है। यू जस्ट बिकम द सीयर ऑफ योर सेल्फ। तो वही कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न, जो दुख में भी उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता है। सुखेशु विगत स्पृहा, और अगर सुख आ जाता है तो उससे जुड़ता नहीं है, उससे अटैच्ड नहीं हो जाता है कि मुझे और सुख चाहिए, या उसमें बिल्कुल पागल नहीं हो जाता है कि नहीं सबको बताने लगे कि नहीं नहीं देखो मुझे ये सुख है, ये अच्छा है। लोग क्या होता है, दुख को तो फिर भी पचा ले जाते हैं, सुख को नहीं पचा पाते हैं। सुख को चाहते हैं कि लोग देखें, समझें कि मेरे पास इतना बड़ा मकान हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी हो गई, इतने बड़े पद पे पहुंच गया हूं, ये मान सम्मान मिला है, तो दे वांट टू शेयर इट, दे वांट टू शो इट। बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आओ इस खुशी को सेलिब्रेट कर, नहीं नहीं। तो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो उसको दिखावा नहीं करता है, वैसा ही रहता है जैसा कि सुख आने के पहले रहता है। तो स्थित प्रज्ञ सुख और दुख में सेम रहता है। तो उन्होंने क्या पूछा महात्मा अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है। तो साधारण रूप में जो उसकी प्रवृत्ति है बोलने की, वैसा ही बोलेगा, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। बहुत चिल्लाएगा नहीं, बहुत हंसेगा नहीं, बहुत रोएगा नहीं। आगे वीत राग भय क्रोधा, कोई प्रेम लगाव क्रोध भी नहीं होगा कि बड़ी जल्दी क्रोधित हो गए, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए। स्थिति मुनि रुच्यते, मननशील मनुष्य अपनी स्थिर बुद्धि में स्थिर होता है। मननशील, मन की बात, क्योंकि देखिए ये मन ही आ रहा है बार, मनुष्य मन ही ब्रिज है,
मन ही के कारण सब कुछ हो रहा है। हमने मन यानी पुल पे घर बना लिया है, इसलिए सारी समस्याएं हैं। जो भी पुल से गुजराएगा वो एक बात जो सुना के चला जाएगा कि तू पुल पे क्यों बैठा है, मेरा रास्ता क्यों रोक के बैठा है। हम लोग पूरे वक्त मन पे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ विचारण करते रहते हैं, विचार में लगे रहते हैं। तो ये मन के पार ही जाना स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो ये मन के पार जाने की टेक्निक पे बात करेंगे। देखिए, मन का काम होता है मनन करना, विचार करना। हमारे पास कोई समस्या आई या कोई कार्य करना है तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, इस पे वो विचार करने का एक टूल है और बुद्धि उसका निर्णय लेती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो मन है ब्रिज, हमारी अंतःकरण से जुड़ा हुआ है और हम इससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम सब कुछ सुख दुख मन से ही पाना चाहते हैं। हम जिस वक्त अपने विचारों को देखना शुरू कर लेंगे तो हम उससे डिटैच हो जाएंगे। समझिए, एक तल होता है भौतिक शरीर का, फिजिकल, एक होता है मन का तल, मेंटल, एक मन के पार का तल होता है आत्मिक तल, मोटी मोटा कह लें। तो शरीर के तल पे तो कोई विचार है ही नहीं, क्योंकि शरीर तो कुछ विचार करता ही नहीं। आंख नाक कान कहाँ विचार करते हैं? आंख देखती है, कान सुनती है, मुंह बोलता है, नाक सूंघती है, त्वचा स्पर्श समझती है। लेकिन विचार कौन करता है कि आंख जो देख रही है वो सुंदर है या सुंदर है, कान जो सुन रहे हैं वो मधुर है या कटु है। तो ये सब मन ही अनुभव करता है। तो जब मन अनुभव करे तो हम देखें कि मैं अलग हूं और विचार अलग है। जैसे आप हाथ को उठाते हैं और हाथ को देख रहे हैं ना, वैसे ही आप अपने मन को देखें दृष्टा भाव से, या आप जैसे किसी सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं वैसे आप अपने आप को देखें कि मैं बैठा हूं, चल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं। फिर विचारों को देखें कि मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। फिर भाव को देखें। तो शरीर के तल पे अपने आप को डिटैच करें, फिर विचार के तल पे अपने आप को डिटैच करें, फिर भाव के तल पे डिटैच करें। सिर्फ दृष्टा भाव। जब आप सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाओगे, द मोमेंट यू विल बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी डिटैच विद योर सेल्फ, देन यू ट्राई फॉर द माइंड एंड थॉट्स। फिर आप अपने विचारों के प्रति दृष्टा भाव रखें। ये सोचे कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं यहां जाऊं या ना जाऊं, ये सिर्फ विचार है। तो आप विचारों को देखना शुरू करिए। पहले आप अपने आप को देखिए, फिर विचार को देखिए, फिर भाव को देखिए। तो जब आप अपने शरीर को, अपने विचार को, अपने भाव को देखना सीख जाएंगे, उसी समय फिर आप उसको तोड़ना भी सीख जाएंगे, डिटैच होना भी सीख जाएंगे। और जैसे डिटैच होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आप अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे। ये दोनों घटना एक साथ होती हैं। आप अपने शरीर से डिटैच होइए, विचार से डिटैच होइए, आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। एक टेक्निक है, इस पे धीरे धीरे हम और बात करेंगे, लेकिन टेक्निक्स पे बाद में बात होगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ श्लोकों पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्थिति मुनिरुच्यते। कि दुखों की प्राप्ति होने पर स्थित प्रज्ञ उद्वेग नहीं होता है उसके मन में, सुखों की प्राप्ति होने पर स्पृहा या आकांक्षा नहीं होती, खुश नहीं होता बहुत ज्यादा, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, कोई भय नहीं है। मृत्यु कल को आती है, आज आ जाए, अपमान कल को होता है, आज हो जाए, कुछ नहीं। कुछ चीज छूटना है तो कल को छूटती है, आज छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ये सब नहीं था तो भी मैं था, ये सब है
तो भी मैं हूं, ये नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा। क्योंकि ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना पाप और ना पुण्य हूं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, एक दृष्टा हूं, ऑब्जर्वर ऑफ योर आवर सेल्फ एंड एवरीथिंग। वही स्थित प्रज्ञ है। तो जो स्व में स्थित है, जो सिर्फ अपने में स्थित है, वही स्वस्थ है, वही स्थित प्रज्ञ है। इसके बाद उसके और क्या लक्षण होते हैं ये बता रहे हैं। एक श्लोक और, या सर्वत्रान भीष्णेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदत न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वही बात है, थोड़ा और विश्लेषण करके है। या सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य, सब जगह, ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए उसके मन में एक विराग हो गया या दूसरे के लिए हो गया। अगर संसार से विरक्ति है तो अपने परिवार से भी विरक्ति है। यदि नुकसान से विरक्ति है कि नुकसान में उसको फर्क नहीं पड़ता, तो सुख आने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर जगह वह विरक्त हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वत्र, हर जगह, कहीं भी जाए, नाभिनंदित स्नेह प्राप्त शुभाशुभम, सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है। शुभ हो गया तो ठीक, अशुभ हुआ तो ठीक, कोई उसकी आकांक्षा नहीं है। वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे पहले व्यवहार करता था वैसे अब भी व्यवहार करेगा, चाहे उसको सम्मान मिले तो और अपमान मिले तो, क्योंकि वह अपने में स्थित है। तो ये दो श्लोक यही देशना है, यही शिक्षा देते हैं कि हम स्व में स्थित हों। बहुत से लोगों की परेशानियां रहती हैं कि यार पूरा जीवन परिवार को दे डाला, परिवार का कोई आदमी मुझे समझता ही नहीं। अरे आपने अपने को कितना समय दिया ये तो देखिए। आपने अपने को समय ही नहीं दिया। कोई गाड़ी अगर चल रही है तो कुछ देर अपने लिए भी तो चाहेगी, रुकने के लिए, डीजल पानी के लिए, ठंडी होने के लिए इंजन नहीं। आप और हम बस दूसरे के लिए परेशान रहते हैं, पर के लिए। तो पर तो दुख है ही है, पर तो नरक है ही है, क्योंकि शास्त्र यही तो कहता, द अदर इज हेल। तो स्व में स्थित होने की तरकीब जाने और स्व में स्थित हों, यही कह रहे हैं। तभी हम सारे द्वंद्वों से पार जा पाएंगे। हाल फिलहाल इतना, बाकी स्थित प्रज्ञ की और क्या विशेषताएं हैं वो हम कल देखेंगे, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं 18 श्लोकों में बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने, 55 से लेके 72 तक। तो अभी हमने 3 श्लोकों में जाना है, 15 और श्लोकों में हम जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ की क्या और विशेषताएं होती हैं, और फिर हम टेक्निक्स पे भी आएंगे। फिलहाल नमस्कार।